आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ बदगुमानी के साथ। क्या आप इसके बारे में मुझे बताएं कि क्या ये सच है कि नहीं। कुरान पर कोई कसम उठा ले, उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं किसी बदगुमान के चक्कर में कि लोग एक दूसरे को कत्ल तक करने तक पहुंच जाते हैं। आप लोगों को सिर्फ वो बातें बताऊंगा, सिर्फ वो बातें आपको समझाऊंगा जिन पर मैं अमल करता हूँ। अपने ईमान का टेस्ट जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कामरान अहमद और मैं हूं आपका उस्ताद। आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं बदगुमानी के साथ। बदगुमानी, गलत फहमी के साथ। मेरा मतलब यह है कि मैं गलत फहमी लेकर आपके सामने आया हूं। यानी आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा गलत फहमी। गलत फहमी या बदगुमानी कहते हैं किसी के बारे में बुरा गुमान रखना या गलत गुमान रखना। बद हमेशा बुरे को कहा जाता है। तो आज जिस मुआशरे का हम हिस्सा हैं, इस मुआशरे में बदगुमानी फैलाना या गलत फहमी फैलाना या गलत फहमी पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं। आप किसी के भी मुतालिक बस चंद एक जुमले कहें, अरे भाई मैंने फलां के बारे में क्या सुना, बस हो गई शुरू बदगुमानी। यहाँ से स्टार्ट होता है बदगुमानियों का और गलत फहमियों का। अच्छा, बदगुमानी या गलत फहमी होती कहाँ है? होती है हमेशा रिश्ते के दरमियान। कौन सा रिश्ता? ख्वाह वो उस्ताद शागिर्द का हो, ख्वाह वो वालिद का वालदा का, ख्वाह वो बहन भाइयों का, ख्वाह वो आपस में दो भाइयों का, या ख्वाह कहीं रिश्तेदारियों के सिलसिले में जब हम कभी जाएं या कुछ बात करें तो भी बदगुमानियां अक्सर पैदा हो जाती हैं या पैदा की जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करना चाहूँगा यहाँ मैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में किताब निकाह में बयान फरमाया, हदीस नंबर 5143। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदगुमानी से बचते रहो क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है, और लोगों के राजों की खोद कुरेद न किया करो और ना लोगों की निजी गुफ्तगू को कान लगाकर सुनो। आपस में दुश्मनी न पैदा करो बल्कि भाई भाई बन के रहो, और कोई शख्स अपने भाई के पैगाम पर पैगाम न भेजे यहाँ तक कि वो निकाह करे या छोड़ दे। यानी जब तक कि वो निकाह न कर ले या निकाह से छोड़ न दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके पास कोई दूसरा भाई पैगाम न भेजे। इसके अलावा बदगुमानी की वजूहात क्या होती है, जरा उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। हम जिस सोशल मीडिया के दौर में रह रहे हैं, इतना फास्ट हमारा मीडिया है, खबर रसाई तो इतना आम हो गया है कि मानो हर शख्स की जिम्मेदारी हो गई है कि हमने वो फलां खबर फलां तक पहुंचानी है, और इसी के नतीजे में अक्सर बदगुमानियां फैल दी हैं। अल्लाह ने सूरह फलक में फरमाया है, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई, इसीलिए सिखाई कि इसका तर्जुमा है, और हसद करने वाले के शर से भी हिफाजत फरमाओ। यानी अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं हम कि या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा हसद करने वाले से जब वो हसद करता है। अब ये बदगुमानी की जो असल वजह होती है वो होती है हसद। हसद कहते हैं किसी के मुतालिक दिल में कोई बुराई रखना और फिर उस बुराई के नतीजे में सामने वाले को गलत बातों में या गलत तरीके से उससे तंग करना या उसे परेशान करना या उसके मामलात में दखल अंदाजी करना कि जिससे उसको परेशानियों का सामना करना पड़े। तो आज इसका सजेशन मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि इससे हम किस तरह से बचें। आज मैं आपको वो बात बताने लगा हूँ कि जिससे हमें इस बदगुमानी से या इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। ठीक है, जब कभी भी बदगुमानी हो तो पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला सूरह अल हुजरात में बयान करते हैं, जिसका मफहूम है कि जब भी कोई झूठी खबर आप तक पहुंचे या जब भी कोई खबर आप तक पहुंचे तो पहले उसके बारे में तहकीक कर लिया करें कि आया ये सच्ची है या झूठी। कहीं आप गफलत में किसी कौम पर जंग न मुसल्लत कर दें। जब अल्लाह ताला ये बात फरमाते हैं, इसका मतलब है कि ये बातें आज की नहीं, सिर्फ ये हमेशा से होती आई हैं। हज़रत मूसा का भी एक किस्सा मेरे जहन में है कि हज़रत मूसा पर जब तहमतें लगाई गई, लेकिन जब वो खातून को सामने पेश किया गया तो वो खातून गंग रह गई। बहुत सी बातें ऐसी हैं, अल्लाह ताला हमें इन सब चीज़ों से बचाए। खैर, आज मैं आपको जो सजेशन देने लगा हूँ कि इससे किस तरह से बचा जाए या इसका क्योर क्या है, तो देखें, जब कभी भी बदगुमानी होने लगे किसी के भी मुतालिक
तो हमारा काम ये है कि हम सबसे पहले तो उस बात की तहकीक करें, आया वो सच्ची है कि नहीं है। आज जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हम रह रहे हैं, किसी के भी मुतालिक किसी भी किस्म की बात बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आप हाल ही में हमारे मुल्क के हालात देख सकते हैं, बहुत ही किस बुरी नहज पर पहुंच चुके हैं, ये भी बदगुमानियों का नतीजा है। खैर, सबसे पहले तो उस बात की तहकीक करें। जब आप उसकी बात की तहकीक कर लें और वाकई आप ये बात समझ लें कि हाँ ये बात हकीकत है, तो फिर आप उस बात पे कॉन्फिडेंस हो जाए। सेकेंड थिंग ये कि जब किसी के मुतालिक बदगुमानी हो या आपको लगता हो कि गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं आप, तो आपका काम क्या है, आप उस शख्स से डायरेक्ट उसके बारे में बात करें। देखें, आप के बारे में या तो आप सबसे बेस्ट जानते हैं, सबसे बेहतर जानते हैं, या आपका रब जानता है। इंसान के कई रूप होते हैं, घर के सामने कुछ रूप, बाहर वालों के सामने कुछ रूप, मोहब्बत करने वाले के सामने कुछ रूप और नफरत करने वाले के सामने कुछ रूप। तो आपका फर्ज है कि बल्कि हमारा फर्ज है कि अगर कभी हमें किसी से बदगुमानी होती है या हमें गलत फहमी होती है, तो हम उस शख्स से जाकर डायरेक्ट पूछें। ये बदगुमानी, ये गलत फहमियाँ, ये साल के रिश्तों को तबाह कर देती हैं, ये भाई को भाई से जुदा कर देती हैं, ये शोहर और बीवी के दरमियान जुदाइयाँ पैदा कर देती हैं, ये अपने वालिदैन के साथ, अपने बच्चों के साथ बदगुमानियाँ जंग पैदा कर देती हैं, इख्तलाफात पैदा कर देती हैं, और इस हद तक पहुँच जाती हैं कि लोग एक दूसरे को कत्ल तक करने तक पहुँच जाते हैं। सो मेरी आप सब लोगों को ये सजेशन है, आप लोगों को ये बात मैं बल्कि मैं खुद, और हाँ एक बात और, कि मैं आप लोगों को सिर्फ वो बातें बताऊंगा, सिर्फ वो बातें आपको समझाऊंगा जिन पर मैं अमल करता हूँ। देखिए, इसके पीछे रीज़न ये है कि मेरा बिलीव है कि जिस बात पर मैं अमल करता हूँ, जब मैं वो बात आपको बताऊंगा तो इंशाल्लाह आप भी अमल करेंगे। लेकिन अगर जिस बात पर मैं अमल नहीं करता और मैं बैठकर वो बातें आपके सामने जो है वो तोते की तरह रटने लग जाऊं या बयान करने लग जाऊं, तो बातें करने वाले तो माशाल्लाह बहुत हैं, भरे पड़े हैं यूट्यूब पर। तो आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप कभी भी किसी से बदगुमानी ना रखें, कभी किसी के लिए गलत फहमी पैदा ना होने दें। अगर कभी किसी से गलत फहमी पैदा हो जाए, बदगुमानी हो जाए, तो आप उससे क्लियर करें, उससे जाकर पूछें कि भाई मुझे ये बात मालूम चली है, क्या आप इसके बारे में मुझे बताएं कि क्या ये सच है कि नहीं है। मैं यहाँ तक लोगों को जानता हूँ, मैं अपनी ज़ाती तजुर्बात के बारे में बात कर रहा हूँ, कि लोग कुरान उठाने वाले, यानी कुरान पर कोई कसम उठा ले, उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं किसी बदगुमान के चक्कर में। अब वो जो शख्स कुरान उठाने वाले की बात को इग्नोर कर रहा है बदगुमानी वाले के लिए, तो वो अपने ईमान का टेस्ट ज़रूर करे कि उसका ईमान कुरान पर है या उस बंदे पर। शुक्रिया।